ठीक है, अभी आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आ जाइएगा सभी लोग। ठीक है, अभी आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे तीन इक्वेशंस फॉर एंगुलर मोशंस के बारे में डिस्कशन करना। सबसे पहले तो आप बताइएगा, क्या हमने आपको बताया क्या हमने आपको बताया कि v अगर लीनियर स्पीड है, अगर लीनियर स्पीड v है तो ओमेगा एंगुलर स्पीड होगी। ये बात करी। दूसरी बात हम लोग करते हैं, अगर a एक्सेलरेशन है तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये दोनों बात हम लोगों ने करी थी। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, अगर s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, हालांकि ये हम सब पढ़ा चुके हैं, पर एक बार ही फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमें थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है। ठीक है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है। सबसे पहली, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है बेटा, वीडियो पूरी क्लियर है। ठीक है, कल से कोशिश यही रहेगी कि मॉर्निंग में ही क्लास निपटा दी जाए। वीडियो पूरी क्लियर है। ठीक है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये बेसिकली हमें तीन इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमें रोटेशनल मैकेनिक्स की तीन इक्वेशन होती है। सबसे पहली इक्वेशन होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। देखो यहाँ पे था v, v की जगह ओमेगा लिख दिया, u की जगह ओमेगा नॉट लिख दिया और अल्फा टी लिख दिया। चलो दूसरा लिखो, s कितना है, थीटा होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, u की जगह ओमेगा नॉट लगेगा। ठीक है, सीधा सीधा काम हो रहा है। v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा, t तो सेम रहेगा, और s की जगह थीटा लगा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली चार काम हो रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशंस पढ़ी थी। आज इसी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तीन इक्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी। चलिए सबसे पहले तो बच्चे बताइएगा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना है, वो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एन an object was rotating with angular speed of 20 radian per second. Find its speed. Find its speed. अच्छा, तो अभी तुम्हारा नेट स्लो आ रहा है ना? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अभी तुरंत इसके बाद भेज देंगे। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर
20 second if angular acceleration of 2 radian per second square is given to it। चलिए देखते हैं, यहां पे कह रहा है इसकी स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड कितनी है, ओमेगा नॉट कितना है 20, ठीक है। टाइम कितना है इसकी, टाइम 20 सेकंड के बाद पूछ रहा है ओमेगा कितना होगा। अगर अल्फा की वैल्यू है 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे ओमेगा कितना आएगा, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। 20 सेकंड है, ठीक है। 20 सेकंड है टाइम, 20 सेकंड है टाइम और ये 2 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना है निकालना है, ओमेगा नॉट कितना है 20 प्लस अल्फा की वैल्यू 2 है इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 400 दैट इज 820 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपसे मिलते जुलते हैं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एनोलॉजी बिठा लो किसके किसके बीच में, v की जगह ओमेगा है ना, u की जगह ओमेगा नॉट्स, ठीक है। 20 का 2 को क्यों हो गया, कहाँ 20 का, अच्छा टाइम, सब रुक जाओ, सब गड़बड़ कर दी है ना, दिमाग हमारा सबके बच्चों की तरफ था, टून 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 बज रहा था, ठीक है। चलो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अबे वैल्यू तो रख सकते हो ना सब लोग। ओमेगा निकालना है, ओमेगा नॉट कितना है 20 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 2, टी कितना है 20, यह आ जाएगा 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 2 20 दैट इज 60 रेडियन पर सेकेंड। अब सही है, ठीक। अब सही है, देखो आपको बस यहाँ पे कन्वर्ट करना है, v की जगह ओमेगा रखना है, u की जगह ओमेगा नॉट रखना है, a की जगह अल्फा रखना है, ठीक है, और s की जगह थीटा रखना है, ठीक। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट it is if it is if it is moving with initial velocity, angular velocity of 20 radian per second and with acceleration of 2 radian per second square for 5 seconds, ठीक है, for 5 seconds। चलिए समझते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है ना, ओमेगा नॉट दे रखा है, अल्फा दे रखा है, टी दे रखा है, कौन सी इक्वेशन लगेगी। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आ जाइए सभी लोग सॉल्व करना स्टार्ट करिए इसको, ठीक है। आपको थीटा निकालना है, चलो अर्पित ने आंसर बता दिया, बाकी बच्चे भी सॉल्व करके आंसर बताएं। आपको थीटा निकालना है, ओमेगा नॉट दिया है 20, ठीक है, अल्फा दिया है 2, टी दिया है 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हमें बताया एक इक्वेशन तो हमें बताया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। ओके विवेक, इसी के तरीके एस की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। ओके चलो बढ़िया,
ठीक है, बढ़िया, एकदम सबको समझ में आ रही है। ठीक है, निश्चय। सबका आंसर आ गया 125, एकदम बढ़िया, सब में मैसेज आने लगे हैं। ठीक है, मोमेंटम एक बारी फिर से देख लो और उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। कंजर्वेशन, चलो सबका मैसेज आ गया, बढ़िया, एकदम सबको समझ में आ गया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, हाँ लीनियर नहीं, एंगुलर। कसम से यार तुम लोग एकदम कंफ्यूज कर देते हो। एंगुलर मोमेंटम, चलो आ जाओ बच्चा। ठीक है, सब कुछ सेम सेम ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस में अंतर रहता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने सिखाया था। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, इफ, आप सभी ने पढ़ा था, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क। अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है तो डी जे बाई डी टी की वैल्यू भी जीरो होगी, यानी कि जे कांस्टेंट रहेगा। चेंज इन वैल्यू ऑफ जे इज, अरे जे बोल दिया, पी नहीं, यहाँ एल लिखो तुम लोग, है ना, काफी बुक्स में जे भी लिखा जाता है। डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क। ठीक है, यही होता है जब सो के उठो अचानक से, अभी अभी हम सो के उठे हैं। ठीक है, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, जे भी लिखा होता है काफी सारी बुक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो हम कह सकते हैं चेंज इन एल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये हम लोग कर चुके हैं। चेंज इन एल, एल इनिशियल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हाँ बेटा कर रहे हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस काफी सारे आपको ध्यान देने, निश्चय चिराग, सभी बच्चे, चित्रांश जितने बच्चे हैं, सभी लोग, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मान लो स्टार्टिंग में दो ऑब्जेक्ट्स थी, किसी वेलोसिटी से घूम रही थी, ओमेगा वन, ओमेगा टू। बाद में इनकी वेलोसिटी हो गई कुछ और, ओमेगा वन डैश, ओमेगा टू डैश, है ना। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले आपको याद कराए गए हैं। ठीक है, जिनको नहीं याद है वो देख लें। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। बेटा पढ़ाया था, रिवीजन कर लिया करो थोड़ा सा, है ना। एल के बारे में पढ़ाया था, एंगुलर मोमेंटम पहले पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो दिमाग पे आ जाएगा। ठीक है, वी को हम लोग लिखते हैं आर ओमेगा इंटू आर, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट इज आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लोगों ने पढ़ाया था, एंगुलर मोमेंटम इज एल, इसके फॉर्मूले होते हैं एम वी आर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और इसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, आई वन ओमेगा वन डैश प्लस आई टू ओमेगा टू डैश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे और इसी के बेसिस सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक, तो सबसे पहले ये बताइएगा, और आज की क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये एक डिस्क है। ठीक, ये एक डिस्क है। ठीक, ये देखो ये डिस्क है, डिस्क देखिए सबने। ठीक, यहाँ डिस्क पे ये डिस्क रोटेट कर रही है, ये डिस्क अपने एक्सेस पे क्या कर रही है, एकदम चकाचक घूम रही है। ठीक, अब ये डिस्क का मास और रेडियस सब कुछ अभी लिखवाएंगे। यहाँ पे है एक इंसेक्ट, यहाँ पे है एक इंसेक्ट, स्टार्टिंग में यहाँ पे है एक इंसेक्ट। ठीक, कौन है, इंसेक्ट है। ठीक, इंसेक्ट है। अब ये चल के अंदर की तरफ आ गया और फाइनली आते आते ये सेंटर पे आ गया। तो ऐसे में डिस्क की स्पीड में जो चेंज होगा वो पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अ डिस्क ऑफ मास, a disk of mass 2 kg and radius 1 meter square is rotating
is rotating with angular speed of 20 radian per second. An insect of mass was of mass 500 ग्राम, ज्यादा ले लिया पर कोई बात नहीं, ठीक है। एन इंसेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम का ये कीड़ा है। एन इंसेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन इट्स circumference after some time, after some times it starts moving toward center. Find find velocity, find angular velocity of disk when it reaches center. सही। चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है जब ये यहाँ पे था घूम रहा था, ये भी घूम रहा था गोल गोल, अब ये यहाँ से चल के सेंटर पे आ गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी, तो ये वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाइए सभी लोग, आइए सभी लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो इनिशियल इनिशियल के बारे में बात करते हैं। इनिशियल में हमारे पास है दो चीजें। सबसे पहले हमारे पास डिस्क जो कि रोटेट कर रही है, डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है ना, ओमेगा वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा। ओमेगा कितना दिया है? ओमेगा कितना दिया है? 20 रेडियन पर सेकेंड। हालांकि डिस्क के ऊपर ही यहाँ पे इंसेक्ट है हमारे पास, सेंटर से कितनी दूर है? रेडियस के बराबर, रेडियस 1 है। इसका मास कितना है? हाफ। और ये भी रोटेट कर रहा है कितनी स्पीड से? ये जो इंसेक्ट है ये यहाँ पे है ना, मैंने ऊपर अलग से दिखा दिया। ठीक है, ये इंसेक्ट यहाँ पे है, ये भी रोटेट कर रहा है कितनी स्पीड से? ओमेगा की वैल्यू क्या है? ठीक है, इसकी भी स्पीड कितनी रहेगी क्योंकि ये डिस्क के ऊपर है, इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 20 रेडियन पर सेकेंड। अब हुआ क्या, हुआ क्या, ये जो इंसेक्ट है ये चल चल के सेंटर की तरफ आ गया। जैसे ही ये सेंटर की तरफ आया तो फाइनल क्या हुआ? फाइनल में आ गया ये सेंटर की तरफ, इसका रेडियस हो गया 0। ठीक है, मास उतना ही है, ओमेगा जो भी आएगा निकालेंगे अभी। ठीक, यहाँ पे नीचे डिस्क डिस्क की अब नई वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, ये चल के अंदर आ गया। ठीक है, डिस्क की कुछ नई वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा। मास डिस्क का दिया था 20 ग्राम, 20 केजी, 2 केजी सॉरी। रेडियस दिया था 1। ठीक है, ये नई वेलोसिटी बतानी है जिससे ये घूमेगा। ठीक है, सो आइए समझते हैं। सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एल इनिशियल इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो डिस्क घूम रही है, डिस्क का आएगा आई ओमेगा। ठीक है, इस इंसेक्ट का आएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। आई कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा। चलो डिस्क का मास कितना है? 2। आर कितना है? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा कितना है? 20 प्लस इंसेक्ट का मास कितना है? हाफ इंटू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज 20। ठीक, सो ये और ये कट गया, यहाँ बचेगा 20, ये और ये कटेगा, यहाँ बचेगा 10। तो ये आ गया, स्टार्टिंग में आ गई वैल्यू 30, एल इनिशियल आ गई 30। ठीक है, सो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ गई 30 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक,
चलिए फाइनल वैल्यू की तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फाइनल वैल्यू की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखिएगा फाइनल वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी। फाइनली में इसकी लीनियर, ये एल फाइनल जो आएगा ये आएगा आई ओमेगा प्लस एम, इंसेक्ट का रेडियस 0 हो गया, इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा आई ओमेगा। आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। मास ऑफ डिस्क कितना है, मास ऑफ डिस्क है 2, आर 1 है, अपॉन 2 इंटू ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा फाइनल निकालना है आप लोगों को, ठीक। ये आ जाएगा ओमेगा फाइनल। अब दोनों को बराबर करेंगे, एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल, ठीक है। तो एल इनिशियल कितना है 30, एल फाइनल कितना है ओमेगा एफ। सो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि फाइनली इसकी स्पीड 20 से कितनी हो जाएगी, 30 की तरफ हो जाएगी। चलो कितने लोगों को कितने परसेंट समझ में आया ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक। अच्छा चल रही है पर बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ, चलो कोई बात नहीं, है ना। रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और कल से मॉर्निंग ही रखेंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टू डिस्क, टू डिस्क ऑफ मास, masses 2 kg and 1 kg are rotating with angular speed of, two discs of masses 2 kg and 1 kg are rotating with angular speed of 20 radian per second and 30 radian per second. If radius of each disc is 1 meter, find their speed when they are connected, when they are connected together, या फिर ये कह लो when one disc is placed over another disc, find their new speed, या फिर find their speed when one disc is placed over another, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है दो डिस्क थी अलग अलग घूम रही थी, पहली डिस्क दूसरी डिस्क, दोनों डिस्क क्या कर रही थी, अलग अलग, अलग अलग घूम रही थी, दोनों डिस्क अलग अलग घूम रही थी, ठीक है। बाद में क्या किया कि हमने दोनों डिस्क को ज्वाइन कर दिया, किसी भी तरीके से दोनों डिस्क को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये नई स्पीड से घूमने लगेंगी। इसका I1, इसका I2, इसका I1, इसका I2, इसका ओमेगा 1, इसका ओमेगा 2, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है। अब ये फाइनल रोटेट करेंगी, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। अब आप देखिएगा, इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों देख ली, ठीक है। आपको ये ओमेगा निकालना है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। आपको बता दें I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। नहीं सॉल्व कर सकते तो नो सर। चलिए देखते हैं I1, I1 कितना आएगा 70/30। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। 70/3 I1, I1 आएगा M1 R1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा 1। 70/3 आ रहा है ज्यादातर लोगों का, M2 R2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू
m1r1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m2r2 स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ओमेगा। चलो m1 कितना है? m1 मास ऑफ फर्स्ट इज 2, रेडियस सबका 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा 1 है 20 प्लस m2 कितना है? m2 कितना है? 1 इंटू 1 का स्क्वायर। चलो 70/3 आ रहा है सभी लोग सभी का, देखते हैं सही है कि नहीं है। इंटू 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 1 से 2 15 सा, 20 और 15 45 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा? 20 और 15